आज जब असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में खड़े होकर बोलते हैं, मंच पर खड़े होकर बोलते हैं, तो बीजेपी के एजेंट हैं। 70 साल में असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नहीं थे। 70 साल पहले क्या कहते हैं, 70 साल के अंदर आपके पीस पार्टी के कौमी सदर तो नहीं थे। उससे पहले क्या कहते हैं मौलाना रशादी साहब तो नहीं थे। आपसे पहले क्या कहते हैं बदरुद्दीन अजमल साहब तो नहीं थे। हाँ, मुस्लिम लीग जरूर थी, लेकिन सिमटी हुई थी, एक दो जगह मुस्लिम लीग जरूर थी। लेकिन 70 साल में मुसलमान अगर आज इस हालात में आया है तो कौन जिम्मेदार है? कौन से? मैं उन मुसलमान ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे थे खड़े होकर कि अखिलेश के बारे में गलत कहने वाला, अखिलेश के बारे में गलत कहने वाला वो बेगैरत और बेशरम है, बेहया है, एहसान फरामोश है। कौन सा एहसान किया है अखिलेश यादव जी ने? जरा बताओ, कौन सा एहसान कर दिया है अखिलेश यादव जी ने? मायावती जी ने मुसलमानों पर कौन सा एहसान कर दिया है? कांग्रेस ने कौन सा एहसान मुसलमानों के ऊपर कर दिया है? अरे मुसलमान के एहसान इतने हैं इन तीनों लीडरों के ऊपर, तीनों जमातों के ऊपर, कि अगर ये क्या कहते हैं जिंदगी भर अपनी नस्लों को मुसलमानों के बीच में बिठाकर टांग दबाएं ना, इनकी नस्लें पूरी जिंदगी मुसलमानों की टांग और पैर दबाएं, तो इनका एहसान नहीं उतार पाएंगे मुसलमानों का। हिंदुस्तान के मुसलमान का तब भी एहसान नहीं उतार सकते ये लोग, तब भी एहसान नहीं उतार सकते। अजीज दोस्तों, यह है मसला। और जहां तक फिरोजाबाद का सवाल है, तो फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एहतशाम अली बाबर को धोखा नहीं दिया है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसे धोखा देने जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं तमाम आवेदकों को, समाजवादी पार्टी के तमाम आवेदकों से मैं कहना चाहता हूं कि वो माननीय सांसद के सामने बैठे और वो कहें कि इनमें से 23-24 में से किसे वो क्या कहते हैं टिकट की घोषणा कर रहे हैं। जरा कहलवा कर देख लो। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें 13-13 साल हो गए, 14-14 साल समाजवादी पार्टी में हो गए, 15-15 साल तुम क्या कहते हैं इनका झंडा उठाते हो गए। बताओ समाजवादी पार्टी के तमाम मुस्लिम लीडर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? और याद रखें, समाजवादी पार्टी का जो क्या कहते हैं जिले का नेतृत्व है, चाहे उसमें एमएलसी हजरात हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात को सुन लें, चाहे प्रमुख महासचिव साहब हो, यह बात सुन लें, आपको पहली बार फिरोजाबाद में पता चलेगा कि मुसलमानों का इत्तेहाद क्या है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, एहतशाम अली बाबर का वो भाई है, और एहतशाम अली बाबर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो भी कुछ कहा, एहतशाम अली बाबर उन्हें माफ कर चुका है। यूं कि उन्हें कहलवाने वाले तुम लोग थे, तमाम तुम्हारी राजनीति थी, क्योंकि तुमने उन पर क्या कहते हैं हाथ रखा था कि एहतशाम अली बाबर की विरोध करो, एहतशाम अली बाबर के बारे में ऐसा कहो, एहतशाम अली बाबर के बारे में ऐसा कहो। मेरा कोई मुस्लिम भाई मेरे खिलाफ नहीं था। समाजवादी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता हैं वो मेरे भाई हैं, और इंशाअल्लाह ताला सांसद जी यही राजनीतिक कब्र खोदेंगे तुम्हारी, इंशाअल्लाह ताला। देखना इसी चुनाव में इन्हीं से खुदवाई जाएगी। ये मेरे भाई हैं और आएंगे, देखना एहतशाम अली बाबर के साथ खड़े होकर यही इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत कराएंगे। देखना, तुम इस बात का वादा करता है एहतशाम अली बाबर। जब तुम इन्हें चढ़ा सकते हो तो एहतशाम अली बाबर मनाना जानता है एक को। एहतशाम अली बाबर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए घुटनों के बल चलकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जहां पर छोड़कर आया था वहीं पर पहुंचाएगा। और एहतशाम अली बाबर ने पहले, और एक साहब ये कह रहे थे, बड़े उनके अंदर काबिलियत है कि ये तो सिर्फ चुनाव लड़ना चाहता है। क्यों चुनाव लड़ना गुनाह है? क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? अवाम बोलेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, क्यों नहीं लड़ा जाएगा? देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिसे टिकट देगी उसे चुनाव लड़ाया जाएगा, और कोई कमी नहीं है। 5 विधानसभा पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आवेदक आ चुके हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास, और 5 विधानसभा पर तुम्हारा थूक सुखा दिया जाएगा। भाजपा की तुम खूब ऐलान करना कि भाजपा को जिताने आए हैं, भाजपा को जिताने आए हैं, भाजपा को जिताने आए हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लोकसभा नहीं लड़ी थी, एहतशाम अली बाबर भी साथ था, और क्या कहते हैं पूर्व प्रत्याशी, बसपा के पूर्व प्रत्याशी जो इस टाइम समाजवादी पार्टी में हैं, वो भी आपके साथ थे। हम लोगों ने मेहनत करके पूरी तरह पूरी ताकत के साथ मेहनत की थी, तब तुम चुनाव हारे थे। और चुनाव हराने वाले मुसलमान नहीं थे, चुनाव हराने वाले तुम्हारे अपने लोग थे, समाजवादी वालों। मुसलमानों ने एक एक कार्यकर्ता ने अपना 100% दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मुसलमान, फिरोजाबाद के किसी मुसलमान कार्यकर्ता ने किसी को भी क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी से हटकर वोट करा था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं लड़ी थी। हमने, मेरे कायद ने वहां पर हैदराबाद पर खड़े होकर कहा था, हैदराबाद में खड़े होकर कहा था कि गठबंधन को वोट करो। मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि वो गठबंधन का साथ दें।
मेरे कायद ने बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा था, मेरे कायद ने सपोर्ट करने के लिए कहा था, तो ऐसे सपोर्ट करने के लिए कहा था गठबंधन को, क्योंकि मेरे कायद के लिए बीजेपी को हराना जरूरी था। लेकिन तुम कौन हारे? तुम्हारी लाज बचाई किसने बचाई? आजम खान ने तुम्हारी नाक बचाई, बर्क साहब ने तुम्हारी नाक बचाई, तुम्हारी नाक टीएस हसन साहब ने बचाई। तुम्हारे घर में तो 2 एमपी हैं, वालिद साहब एमपी आपके और आप एमपी, और कौन एमपी है? तीनों घर के तुम चुनाव हार जाते हो, तीनों चुनाव हार जाते हो। अरे मुसलमान तुम्हारी नाक बचाए हुए हैं। वो आजम खान, जिस आजम खान को तुमने जेल में डालकर सड़ा दिया है, वो आजम खान जिसके यूनिवर्सिटी को तुमने तबाह बर्बाद करा दिया है, वो आजम खान जिसके लिए तुम्हारी जबान से एक अल्फाज नहीं निकलता, वो आजम खान जिसने तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो आजम खान जिसने समाजवादी पार्टी को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, आज आजम खान जेल में पड़े हैं तो पूछने वाला कोई नहीं है। तुमसे बड़ा बेगैरत, बेशरम और एहसान फरामोश तो कोई नहीं हो सकता, कोई एहसान फरामोश नहीं हो। फिर ये कहते हो कि बाबर राजनीति कर रहा है। बाबर तो तुम्हारी छातियों पर बैठकर दाल दलेगा, ऐसी दाल दलेगा कि उस दाल में दाल खाली दाल टूटेगी नहीं, उस दाल का आटा बना के रख देगा इस बार इंशाअल्लाह ताला। आटा बना देगा फिरोजाबाद की सरजमी पर तुम्हारा, और नौजवान उससे ताकतवर तरीके से उभर कर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने खूब कहा बाबर को खत्म कर लिया, अरे वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरा ईमान अखिलेश यादव जी आप पर नहीं है, मेरा ईमान क्या कहते हैं, मैं अपने ईमान अपने कायद पर नहीं लाया हूं, मेरा ईमान क्या कहते हैं फिरोजाबाद या हिंदुस्तान के किसी लीडर पर नहीं है, मेरा ईमान या हर मुसलमान का ईमान, मेरे कायद का ईमान भी अल्लाह पर है। वो लोग और होंगे जो तुम्हारे बारे में कहते हो कि क्या कहते हैं आस्था और अकीदत अखिलेश यादव के अंदर है, उनकी आस्था और अकीदत होगी। हमारी अकीदत, हमारी आस्था हमारे रब में है, हमारी अकीदत हमारे रसूल में है, हम किसी और में अपनी आस्था अकीदत नहीं रखते। और तुम्हारी डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष होने के नाते जब मैं रहा था तो तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों आंखें डालकर कहा था कि ये मत समझना कि क्या कहते हैं मकान बदल लिया है तो तुम सोचो कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एहतशाम अली बाबर बुराई करेगा या अपने कायद की खड़े होकर अरे मेरी जाती इख्तलाफात थे, मैं अपनी जाती तौर पर करता था, मेरे कायद ने मुझे माफ किया, मैंने अपने कायद से माफी मांगी, मैंने अपने कायद से माफी मांगी और मांगूंगा, 1000 बार मांगूंगा। मेरा कायद है, मेरे नौजवान साथी है जिन्होंने साथ दिया था, 1000 बार उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन तुमसे माफी मांगने नहीं आऊंगा। तुम्हें तो फिरोजाबाद की अवाम, हाँ तुम्हें इस काबिल जरूर कर दूंगा कि फिरोजाबाद की अवाम के सामने तुम माफी मांगने पर मजबूर हो जाओ, हाथ जोड़कर माफी मांगोगे तुम तो देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए सत्ता सबसे अहम है, हमारे लिए हमारा वकार, हमारी इज्जत सबसे अहम है। तुम्हारे लिए उत्तर प्रदेश की कुर्सी जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली है वो तुम्हारे लिए सबसे अहम है, हमारे लिए मुसलमानों की तरक्की, हमारे लिए मजलूम अवाम की एजुकेशन, उनकी इज्जत, उनकी हमारी बहनों की आबरू, ये तमाम चीज अहम है। और फिर वो कहां है लीडर जो मुसलमानों की बात करते हैं? मयंक भटनागर के बारे में क्या हुआ? एक ने भी आवाज निकाली फिरोजाबाद वालों? बताओ नौजवानों, एक फिरोजाबाद का आदमी बताए जिसने मयंक भटनागर जी की बात पर मजम्मत की हो, जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान लड़कियां आज पर्दा उतारकर जंजीर तोड़कर क्या कहते हैं एजुकेशन हासिल कर रही हैं। अकेले मैंने उठाई आवाज। जब मैं आवाज उठाता हूं तो बुरा हूं, जब मैं ये कहता हूं कि मेरी बहनों के साथ, मेरी उम्मत मुस्लिमा के साथ, मेरे भाइयों के इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी को हक नहीं है, क्योंकि मुझे भी हक नहीं है किसी मजाहिब या किसी बहन बेटी के बारे में बोलने का मुझे भी हक नहीं है। हिंदुस्तान की हर बेटी बराबर है, हिंदुस्तान का हर नौजवान बराबर है, हिंदुस्तान का हर बुजुर्ग बराबर है, हिंदुस्तान की हर औरत बराबर है, हिंदुस्तान का हर इंसान बराबर है। किसी को क्या हक बनता है कि किसी मजहब के इंसान, किसी मजाहिब के बारे में यह कहा जाए? तुम होते कौन हो शरीयत के बारे में जानने वाले? तुम्हें पता क्या है शरीयत के बारे में? तुम कुछ नहीं जानते शरीयत के बारे में, तुम हमारी बहनों के बारे में नहीं जानते, तुम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नहीं जानते, तुम हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को नहीं जानते। और जो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को नहीं जानता, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के क्या कहते हैं शहजादी जन्नत की बांदियों के किरदार के बारे में क्या जान पाएगा? अरे ये बहुत आला दर्जे की खवातीन हैं, तुम इनके बारे में क्या समझोगे? मयंक भटनागर जी एक ने आवाज नहीं उठाई फिरोजाबाद के अंदर। मुझे अफसोस इस बात का है कि तमाम के तमाम लोग वहां पर जाकर हलवा पराठा तो खाई आए, सर सैयद डे में कबाब भी तोड़ लिए, नान भी तोड़ लिए, मुर्गे की टांग के भी उन्होंने ढेर के ढेर लगा दिए, आपके बिरयानी भी क्या कहते हैं सूड़ी आए वहां जाकर, लेकिन एक ने भी इस बारे में नहीं कहा कि मयंक भटनागर जी आप जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। आलिम दीन भी उसमें शामिल थे,
उसके अंदर तमाम लोग शामिल थे, एक ने भी नहीं कहा। मुझे अफसोस इस बात का है कि फिरोजाबाद में आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी जहनियतों को क्या हो गया है, आखिर तुम्हें डर किस बात का लगता है मेरे भाई? तुम्हें अपनी हक बात बोलने में, अच्छी बात बोलने में, नुमाइंदगी करने में तकलीफ किस बात पर होती है? अरे हार जीत तमाम चीजें, जब तुमने इस बात पर तुम्हारा ईमान है, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राज़िक अल्लाह, मेरा क्या कहते हैं खालिक अल्लाह, मेरा क्या कहते हैं तख्लीक करने वाला अल्लाह, हर चीज कदम कदम पर मेरे ऊपर क्या कहते हैं कुव्वत और मुझे ताकत देने वाला अल्लाह की जात, तो फिर तुम्हें डर और क्या कहते हैं तुम्हें खौफ किस बात का? आखिर किस चीज की तुम्हें डर है? हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, अरे हम अपना हक मांग रहे हैं मेरे भाई, हमें हमारा हक चाहिए। फिरोजाबाद के नौजवानों को एजुकेशन चाहिए, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं कह चुका हूं कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देने जा रहा हूं बहुत जल्दी। जो मैं एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हूं, मैं समाजवादी के चारों रुकनों को निकालने के बाद अपने ओहदे से भी इस्तीफा देने जा रहा हूं और फिरोजाबाद के किसी भी नुमाइंदे को, फिरोजाबाद के नौजवान को उसका अध्यक्ष, उसका प्रबंधक, उसका ट्रस्टी सब कुछ बनाने जा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए, मैं और लोगों की तरह नहीं हूं। वो कहां हैं लोग जो ये कहते थे कि 10-10 रुपए मैंने जमा किए, मुझे 10 रुपए एजुकेशन के कॉलेज के लिए दिए? वो कहां हैं साहब? जरा सवाल तो करो उनसे जिन्होंने 10-10 रुपए जमा किए। मैंने तो 12.5 लाख रुपए का हिसाब दे दिया जमीन खरीद कर। वो 10-10 रुपए में जो लाखों रुपए जमा हुए, वो पूर्व विधायक ने क्या किया उन पैसों का? जरा सवाल तो करो उस पूर्व विधायक से, जो एजुकेशन के लिए उसने पैसा जमा किया था, जो चंदा मिला था, उस पैसे का क्या हुआ? क्यों नहीं कहते उस पैसे के बारे में? क्या वो आवाम का पैसा नहीं था? क्या एक फिरोजाबाद का नुमाइंदा होने के नाते उस क्या कहते हैं लीडर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आवाम को इस बात का हिसाब दे? मैं तो 1-1 रुपए का हिसाब देने को तैयार हूं, 1-1 रुपए का आवाम के सामने रखने जा रहा हूं। वो 4 ईंटें भी रखने जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, वो एग्रीमेंट भी रखने जा रहा हूं, ट्रस्टी कॉपी भी रखने जा रहा हूं और इस्तीफा आवाम के सामने देकर उसे अध्यक्ष बनाने जा रहा हूं रजिस्टर्ड।